स्वागत है सभी साथियों का प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना भाई अरविंद आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10वीं पास आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। बड़ा ही सुनहरा अवसर है। जो भी व्यक्ति आपके एसएससी जीडी की अभी आप बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होगे, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, सेम ही आपका लेवल है, सेम योग्यता है, आपके भर्ती आ रखी है। DSSB में MTS की भर्ती आ रखी है और 2025 की ये वैकेंसी है। इसके फॉर्म भाई शुरू हो चुके हैं और टोटल पद की अगर मैं बात करूं तो 700 प्लस और स्पेशल लिख दूं आपके तो 714 हमारे क्या हैं पद रहने वाले हैं। 10वीं पास जितने भी व्यक्ति हैं जो एसएससी जीडी का फॉर्म लगा चुके हैं, इसका भी फॉर्म लगाइए। 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। बड़ी शानदार वैकेंसी है। डिटेल आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले तो भर्ती कहाँ है, तो ये हमारी DSSB MTS की भर्ती है। रिक्रूटमेंट 2026 इसका नोटिफिकेशन आउट है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर अपन बात कर ले इंपॉर्टेंट डेट की और फीस की, ठीक है, तो देखो आपकी अगर मैं बात करूं कि भाई नोटिफिकेशन कब आया, नोटिफिकेशन हमारा 11 तारीख को ही आ गया था। ठीक, एप्लीकेशन हो गए 17 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, 5 दिन हो गए एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 15 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 15 जनवरी है। जल्दी भर दीजिए भाई, हमेशा फीस की एक डेट आगे रहती है, 16 की होनी चाहिए पर इन्होंने 15 ही दी है। अब करेक्शन डेट और इन्होंने नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है। आप फॉर्म पूरे ध्यान से भरें, आपको करेक्शन की जरूरत भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको करेक्शन भी बता रखा है। अब एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, ये सब इन्होंने क्या लिख रखा है, नोटिफाई सून। अभी तक इन्होंने कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस की। भाई जो जनरल के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको देने हैं 100 रुपये। फीमेल तो भाई जरूर फॉर्म भरें, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी में हो। फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री है और SC ST के लिए मेरे भाई बहनों आप सब के लिए क्या है, ये फॉर्म फ्री है। और आप जो फीस है वो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या ऑफलाइन चालान भी आप करवा सकते हो। ठीक है, वो आपको जब फॉर्म भरोगे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई आपके एज लिमिट की। तो देखो, पोस्ट है आपकी 714, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। 714 आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपन एज लिमिट की। तो मिनिमम एज है भाई 18 साल, मैक्सिमम एज है 27 साल। इसके बाद में आपको एज रिलैक्सेशन यानी कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट भी दे रखी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन पे स्केल की, पे लेवल की, अलाउंस की, इन सब की बात कर लेते हैं। तो देखो भर्ती जैसा कि आपको पता है MTS की भर्ती, यानी ये कह सकते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 4th ग्रेड की भर्ती है। MTS होता है आपका मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो देखो इसकी सैलरी क्या है, पे लेवल वही 1 ही रहता है। सैलरी हमारी 18,000 से 56,900 पर मंथ रहेगी, ये रहता है आपका बेसिक पे। ठीक है, अब होता है इसके ऊपर ऐड होंगे आपके अलाउंस। अगर मैं आपको भाई मोटा मोटी बात करूं तो ये सैलरी आज के हिसाब से आपकी 35 के यानी 35,000 तक की पड़ेगी। उसके बाद में अभी आपके लग रहा है 8वां कमीशन। ठीक है, हमारा 8वां वेतन आयोग लग रहा है, 8th पे कमीशन लग रहा है, आप सबको पता है। इसके बाद ये सैलरी भाई कम से कम आपकी 40 से 50, 45 के आसपास आप मान लो चली जाएगी। तो बड़ी ही शानदार वैकेंसी है, आप इसमें जरूर जरूर अप्लाई करें। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है तो आप ये भी भरें। सेम नोट्स हैं, सेम अपन कह सकते हैं सेम पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं अपन प्रोसेस की कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, फिर होगा आपका स्किल टेस्ट। वो अभी आपको बता देंगे कैसा स्किल टेस्ट है। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब वैकेंसीज है। कुल 12 डिपार्टमेंट है, उनके अंदर टोटल 714 वैकेंसीज है। तो इनमें हर डिपार्टमेंट में कुछ, किसी में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेरिट, मेडिकल एग्जामिनेशन है, हर डिपार्टमेंट में उनमें से कुछ कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें आपको स्किल टेस्ट देना है। जैसे आपको मान लो कहीं पे टाइपिंग देनी है, कहीं पे आपको ड्राइविंग करवानी है, तो वो सब आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, सेकेंडरी होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम क्लियर करो भैया, उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर निकलेगी फाइनल मेरिट। ठीक है, अब देखो ये है आपका एग्जाम। ठीक, सबसे पहले तो देखो 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है आप मान लो। सबसे पहले तो है रीजनिंग का। किसका है भाई, रीजनिंग के सवाल है 40 और 40 ही आपके नंबर हैं। ठीक है, सबके 40 सवाल है, 40 नंबर है, टोटल 200 सवाल, 200 नंबर का पेपर है। फिर बात करें अपन जनरल अवेयरनेस।
भाई जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं, अभी के पैटर्न में आप करंट जीके पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करो। चाहे मेरे भाई आप एसएससी जीडी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप करंट जीके पढ़ो, ठीक है। करंट पे ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर आपके रहेगा ये एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको अपन सीधा लिख लो आप मैथ, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ो, मैथ के भी 40 सवाल आएंगे, बहुत तगड़ा पोर्शन मैथ्स का है, आप तैयारी शुरू कर दो अभी से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं एक लैंग्वेज में पेपर कर लूं। 40 सवाल रीजनिंग के, 40 जीके के, 40 मैथ के, 40 इंग्लिश के, 40 हिंदी के, टोटल 200 सवाल, 200 नंबर। अब बात करें हम एग्जाम टाइम की, तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, यानी 120 मिनट में आपको 200 सवाल करने हैं, है ना। फिर बात कर लेते हैं अपन नेगेटिव मार्किंग की, तो वो रहेगी 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपके 1/4 जिसको कह सकते हैं 0.25 नंबर है, ये आपके नेगेटिव मार्किंग कटेंगे गलत आंसर देने पर। और जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, यानी जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है वो सिर्फ हिंदी में आएगा। बाकी ये जो तीनों सेक्शन है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये है अपने पास कि भाई कितने पोस्ट हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। ये देखो आपके अभी देखो ये 4 डिपार्टमेंट यहाँ है, 4 यहाँ पे है और ये 4 आगे हैं। तीनों डिपार्टमेंट आपको मैं बता रहा हूँ पढ़ के, वो आप चेक करो। पहला डिपार्टमेंट हमारा है एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट। जो हम एंटरटेनमेंट फील्ड से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। पे लेवल सभी का 1 रहने वाला है और ये कुल आपकी सीटें हैं भाई देख लो, 14 है जनरल की, 8 ओबीसी की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और टोटल 31 सीटें यहाँ पे है। अब बात करें लेबर डिपार्टमेंट की, तो लेबर डिपार्टमेंट में टोटल 93 सीट है, आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए। और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, सबसे कम शायद इसी में है, 6 वैकेंसी इसमें है। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भाई 9 वैकेंसी है ठीक है। आगे है हमारा पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट, इसमें कितनी है, 5 वैकेंसी है, ठीक। एनसीसी डिपार्टमेंट में 68 वैकेंसी है और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में 23 वैकेंसी है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 99 वैकेंसी है, ठीक है। तो देखो ये वैकेंसी आपको बता रहा हूं, अभी तक देखो लेबर डिपार्टमेंट में 93 आ रही, यानी 93 सीटें हैं, ये अच्छी वैकेंसी है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाना है, वहां पे आपकी 99 सीटें हैं, ठीक है। अब ये बचे बाकी के 4 डिपार्टमेंट। अब यहाँ देखो आप ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता, इसमें भी भाई 6 सीट है। सबसे भारी कंपटीशन की अगर बात करूं तो रहेगा यहाँ, क्योंकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी विकास डिपार्टमेंट है, इसमें 231 आपकी पद दे रखे हैं। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, इसमें हमारे भाई 140 सीटें हैं, ठीक है। तो ये और लास्ट है हमारा साहित्य कला परिषद, इसमें भाई 3 सीटें सबसे कम इसमें है। अब बात कर लेते हैं अपन जनरल की, टोटल 302 सीट है, ओबीसी की 212 सीट है, ईडब्ल्यूएस होगा शायद ये अपना, है ना, 3rd नंबर पे क्या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। हाँ 3rd नंबर पे आपका एससी एसटी फिर ईडब्ल्यूएस है। देखो ये सीटें हैं जनरल की 302, ओबीसी की 312 और ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 70 और एसटी की 53। ये टोटल आपकी भाई सीटें हैं। टोटल सीटें हमारी है 714, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूं। डिपार्टमेंट आपको किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो भी आपको बता चुके हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब ये बात कर रहे थे ना अपन एज रिलैक्सेशन की, तो ये है भाई आपका एज रिलैक्सेशन। अब बात करें हमने कितनी एज चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, वो तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, एक बार वापस बता देते हैं आपको, ठीक है। कि भाई आपकी ये देखो कितनी एज है भाई, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे कि आपको एज रिलैक्सेशन क्या है, तो वो देखो कितना है। एससी एसटी की बात करूं तो 5 साल, ठीक है, प्लस कर दीजिए आप। ओबीसी की बात करें तो प्लस 3 साल कर दो। और ये एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट लेने के लिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का क्या होना चाहिए, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कास्ट जो सर्टिफिकेट है ये आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए, आपके स्टेट का नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे है ना, सेंटर की भर्ती है, सेंटर का चलेगा। और देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है फॉर ग्रुप सी, इनको 10 साल के लिए है। अगर किसी के पास पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो एससी एसटी का है तो उसे 15 साल प्लस कर लो आप, और
पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो ओबीसी का है तो आप 13 साल जोड़ लो, यानी वो दोनों लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दैट इज रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। अगर कोई बंदा है जो पहले से सरकारी जॉब में है और उसने कम से कम 3 साल रेगुलर जॉब की है, ये उसके लिए है। उसके लिए क्या, अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी 45 ईयर फॉर SC ST, 43 ईयर फॉर OBC, 40 साल नॉर्मल है उसके लिए। बाकी आपको एज कंसेशन आपको SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल है। एक्स सर्विसमैन की बात करें आप तो मैक्सिमम है आपकी 55 साल की। ठीक है फिर बात कर लेते हैं आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, तब भी आप इसमें बड़ी ही शानदार आसान कर सकते हो। उसमें आपको 5 साल के लिए है और SC ST के लिए आपको 10 साल, OBC के लिए आपको 8 साल की छूट है। फिर बात कर लेते हैं आप डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल हो, आपको कोई सर्विस पर्सनल में आप डिसेबल रहे हो तो आपकी 45 साल की एज है, फिर उसमें 5 साल SC ST में जोड़ दो यानी 50 साल, 3 साल जोड़ दो आप OBC में यानी 48 साल, और लास्ट में अगर आप विडो डाइवोर्स वुमन हो तो उनके लिए क्या है भाई, अप टू 35% है। जनरल के लिए 40 साल है आपके SC ST के लिए और 38 साल है आपकी OBC के लिए। ठीक है, अब ये बात कर लूँ भाई, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो डिपार्टमेंट ने जनरल EWS के 40 रखी है, OBC जो दिल्ली के अकॉर्डिंग जो OBC में है उनकी 35 में है, और SC ST PH जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 30% है, और जो एक्स्ट्रा एक्स सर्विसमैन को दे रखा है वो 5% रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर जनरल का एक्स सर्विसमैन है तो उसको 35% लानी है। ये भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप ये मत सोचो 40% लाओगे नंबर आ जाएगा, नहीं भाई, ये क्या है, ये आपकी मिनिमम है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर बच्चों के आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, लेकिन जो इससे कम लाएगा वो फेल है। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये थी आपकी भर्ती। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे जो हमने नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन पे उस पर मैसेज कीजिए, आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। और आपको ऑफलाइन बैच लेना है चाहे ऑनलाइन बैच लेना है तो नंबरों पे फ़ोन कीजिए। ऑनलाइन बैच के लिए हमारा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप जुड़िए वहाँ से ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप ज़रूर हमारी कोचिंग में आइए, एक बार बात कीजिए और यहाँ पे देखिए कि आपको सर्वोत्कृष्ट फैकल्टी द्वारा कैसा पढ़ाया जाता है, आप डेमो लीजिए। ठीक है, तो ये भर्ती थी, आप जरूर फॉर्म भरें, 100 रुपये फीस है, 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। आप चाहे SSC GD का भरो चाहे इसका भरो, SSC GD में बहुत ज़्यादा फॉर्म लगाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप जरूर फॉर्म भरिए। ठीक है भाई, और जल्द से जल्द हम आपको ये भी बता देंगे कि इसका फॉर्म भरना कैसे है, उसका वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी का जरूर फॉर्म भरिए। ओके।